नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है वो नायला जी के चैनल की वीडियो है और हम उनके वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर है, हाफिज सईद का राइट हैंड जो है उसको किसी अननोन गनमैन ने शूट कर दिया है। और हमेशा की तरह फिर से पाकिस्तान का एक ही राग अलापना है कि ये तो रॉ की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो चलो देखते हैं वीडियो में। ये किसी आई थिंक एनालिस्ट से ही बात कर रही हैं। क्या बात हुई है एंड क्या इनके वक्तव्य हैं, उस पर हम अपना रिएक्शन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास वो डिबेट विद शाला। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। हाफिज सईद फिर से जी हमारे जो है न्यूज इंडिया और पाकिस्तान में जी ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। उनके जो नेफ्यू है अबू कतल सिंधी को जी जेलर के अंदर गन डाउन किया गया है। ये हाफिज सईद के राइट हैंड बताए जाते हैं, कहीं पे ये मेंशन किया जाता है ये उनके नेफ्यू भी है। हाफिज सईद को भी जी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। उनके जो है जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल पाकिस्तान से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मौसूल हुई, लेकिन अबू कदर सिंधी को जी गन डाउन किया गया है। हम यहाँ पे बात करें कि अभी हम क्वेटा ट्रेन हाईजैक के मामले से नहीं निकले थे, जिसके ऊपर DGISPR ने स्पेशल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर बताया कि BLA और रॉ जो है आपस में कनेक्टेड है, जो कि इस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज खुल्लो खुल्ला जो है रॉ सामने आ चुकी है। उन्होंने जी हाफिज सईद के लेफ्ट हैंड को पाकिस्तान के अंदर जेलर में गन डाउन किया है और बाकायदा तौर पर इसकी जो वीडियो है इंडियन मीडिया चला रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। अगर हम बात करें अबू कतल सिंधी की, तो इंडिया का ये कहना है कि ये 2017 के जो टेररिस्ट अटैक थे उनमें भी मुलविस था। और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओथ सेरेमनी की थी 2024 में, तो उस दिन जो है ये साहब ने जी 9 हिंदू पिलीग्राम को जी निशाना बनाने के अंदर। तो इस वक्त भारतीय मीडिया बता रहे हैं हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। मेरा सवाल सबसे ये है, जो मुझे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, जो मुझे इंडिया से सुन रहे हैं, क्या इस वक्त भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है, या भारत की डीप स्टेट को इस बात का अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर चीजों को किस तरह से हैंडल करना से अपने ऑपरेशन जो है यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ आज के शो में बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है। मेजर नायला जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ एडमिट की है कि हाँ हमने वो अटैक करवाया है या हमने उसको मारा है, उस आतंकवादी को? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने एडमिट की है? क्या इंडिया की जो रॉ एजेंसी है, क्या उसने बोला है कि हाँ हमारे बंदे ने जाके मारा है? शायद आपने इंडियन मीडिया का न्यूज़ नहीं देखा। इंडियन मीडिया ये बोल रहा है किसी अननोन गनमैन ने मारा है। ये किसने मारा है ये कुछ नहीं पता। और जहाँ तक बात है कि इंडिया बहुत खुश हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस बात है कि इंडिया खुश होगा, बिकॉज उस कमीने ने हमारे लोगों को मारा था। उसने, वो आतंकवादी ने हमारे लोगों को मारा था। वो जो वैष्णो देवी जो जा रहे थे लोग, जो यात्रा पे जा रहे थे, उन्होंने क्या किसी का भी खाड़ा था कि बस रुकवा के और गोलियां चला दी उन पे? क्या उनकी गलती थी? और भी जो हमले हुए हैं उसमें लोगों की क्या गलती थी? आप लोग को तो बहुत दुख हो रहा है। ये रॉ की साजिश है, इंडिया के डीप स्टेट हमारे गली मोहल्लों में घुस चुकी है। क्या इंडिया ने इस चीज़ को एडमिट किया है? और अगर इंडिया की डीप स्टेट अगर घुसी हुई है, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, वो कहाँ पे है फिर? वो क्यों सोई हुई है? इतने फेलियर एक साथ ISI कर रही है। उसको ये नहीं पता कि जाफर एक्सप्रेस में ट्रेन हाईजैक हो जाता है। उसको आज की खबर है, जब आपके आर्मी का काफिला जा रहा था, 90 सैनिक मारे गए ब्लास्ट में। इतनी इंटेलिजेंस फेलियर है उसके, और आप लोग एडमिट करते हो कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है नंबर 1, तो रोक लेते हादसों को। जो ये अबू कतल जो मारा गया है, इसको ही बचा लेते। 20 गोलियां इसको मारी गई हैं, किसी अननोन पर्सन ने मारा है। और आपके देश में तो खुद ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो आप इंडिया को कैसे कह सकते हो कि इंडिया ने मारा है? क्या आपके पास कुछ सबूत है?
क्या जिसने मारा है उसने ये बात बोली है कि इंडिया ने मारा है, या फिर आपने उसको पकड़ा है? ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो, कुछ भी आपके एनालिस्ट कुछ भी आके बोल रहे हैं विदाउट किसी प्रूफ के। और जहाँ तक बात इंडिया की खुश होने की है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो एक टेररिस्ट था। सो हमारे लिए तो विक्ट्री यही है, क्योंकि वो मारा गया। जिसने भी मारा उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बट ये बोल देना कि इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, इंडियन लॉ का हाथ है, आप सबूत तो पहले लाओ। आपके देश में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, और जिसने मारा होगा वो भी एक मुसलमान ही होगा, 100% श्योर। क्या पता वो टीटीपी का बंदा हो जिसने मारा हो, क्योंकि उसको तो आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान में शरिया कानून उसको लागू करना है। फैक्ट्स तो लाओ आप एटलीस्ट। कुछ भी मतलब जिनका ताल्लुक आर्मी बैकग्राउंड से भी है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, बड़े अच्छे जो है एनालिस्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के मैटर को बहुत अच्छे से डील करते हैं। इतनी बड़ी खबर पर इनकी राय जानेंगे। सबसे पहले इन्हें वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया सर। ये जो खबर चल रही है हाफिज सईद से रिलेटेड, और इंडिया मीडिया में जी आ रहा है कि हमने एक और आतंकी को घर में घुस के मार दिया है, इस पे आपका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया की ना आदत है कि ये बातें बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, और दूसरा पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई हादसा या कोई वाकया हो जाए तो उसके बाद जिस तरह होता है ना कि वो निकम्मे नाचना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये नाचना शुरू कर देते हैं। ये आप देख रही होंगी फौजी मनमोजी, तो ये मैंने तब शुरू किया था कि जब ब्रिगेडियर हमजा पाकिस्तान में कत्ल हो गए थे। उनका एक कोई फैमिली डिस्प्यूट था उसके ऊपर। और सबसे पहले मैज रजा, निकम्मे तुम हो, तुम्हारा देश है, तुम्हारी आर्मी है, तुम्हारी ISI है, तुम आसिफ मुनीर है। निकम्मे तुम लोग हो। दूसरे को कोट करने से पहले खुद को देखो। निकम्मे गिरी तुम्हारे अंदर है। बेहुदा इंसान हो तुम लोग, तुम्हारी पूरी देश बेहुदा गिरी है। ठीक है, अब बको आगे। मीडिया के ऊपर इनके जितने रिटायर्ड और मतलब जो भी फौजी थे, गैर फौजी थे, उन्होंने बड़ा टिका के कहा कि जनाब हमने ब्रिगेडियर हमजा को, ये कश्मीर ऑपरेशन में शामिल था और हमने उसको ठोक दिया है। एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि हमने उसको पाकिस्तान में ठोक दिया। तो बाद में पता चला कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो तो ये है कि वो उधर ड्यूटी पे नहीं थे, डॉम के जी उनका जो कत्ल हुआ था वो तो यहाँ पे उनकी एक मकामी रंजिश थी जिसके ऊपर जो है ना वो फैमिली डिस्प्यूट के शिकार हुए। अगरचे किसी का कत्ल होना अफसोसनाक बात, लेकिन यहीं से आपको हिंदू मेंटेलिटी का साफ पता चल जाता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई गड़बड़ होगी, कुछ होगी, इसी तरह उछलना कूदना और इसी तरह वो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस खबर को बिल्कुल संजीदा मत लीजिए। इस खबर की अगर कोई तस्दीक होनी है, तफसीलात आनी है, कुछ भी है तो वो अच्छा, मतलब आप नैला जी अपने ही पैनलिस्ट की इनकी मानसिकता देखो। इसमें हिंदू कम्युनिटी कहाँ से बीच में आ गई? किसी टेररिस्ट को किसी ने मारा, आपने क्लेम किया भारत मारा, चलो ठीक है, आपने आरोप लगा दिए, और ये बेहुदा बोल रहा है कि इसमें हिंदुओं की चाल है। अब ये हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू कांड कहाँ से आ गया? यही तो आपके यहाँ दिक्कत है। बहुत अल्पसंख्यक को लेके आप दावा करते हो कि भारत में तो मुसलमान नहीं सही है, मुसलमान सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपने कंट्री में भी देखो हिंदुओं का क्या हाल है। और ये तो ऑन रिकॉर्ड आके बोल रहा है यूट्यूब पे कि हिंदुओं की साजिश सही है। इंडियन आर्मी तो ऐसे ही बोलती है। इंडियन आर्मी तो ऐसे ही बोलती है। तो जब इंडियन आर्मी जब तुम्हारे जवानों को ठोकती है तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो क्यों नहीं सही से रिलीज करती है, प्रेस रिलीज करती है कि हाँ इंडियन आर्मी ने हमारे इतने जवानों को ठोका? क्यों झूठ बोलते हो फिर? BLA ने तुम्हारे जवानों को ठोका है, क्यों पाकिस्तानी आर्मी ISI झूठ बोल रही है कि सिर्फ 36 जवान मरे हैं, हमारे 36 से 32 जवान मरे हैं सिर्फ? एक्चुअल रिपोर्ट बताओ ना। क्यों तुम्हारी आर्मी झूठ बोल रही है कि हमने जो भी लोग को BLA ने बंधक बना कर रखा था सबने हमको छुड़वा लिया? सभी तो मारेंगे 214, सभी के सभी मारेंगे 214। ये देखो प्रेस रिलीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लगा देना भाई।
ये हिंदू कांड कहाँ से बीच में आ गया? झूठी तो तुम्हारी आर्मी है, और जिसको तुम बोल रहे हो कि इसको कोई संज्ञान में ना लेने के लिए ना, तुम्हारे ही देश में सबसे ज़्यादा लोग कूद रहे हैं इसको लेके। इंडियन मीडिया तो सिर्फ एक रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि उसका काम है, वो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका काम है रिपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन लोगों तक पहुंचाना। सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे देश में लोग कूद रहे हैं, तो तुम्हारे जो एनालिस्ट है वो कूद रहे हैं बहुत। और इसको इतना सीरियस नहीं लेना है, तो तुम्हारे एनालिस्ट, तुम्हारे जो रिपोर्टर्स हैं वो क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की साजिश है, रॉक की साजिश है? मतलब फिर सीरियस मत लो ना, चमन चूतिए, क्यों सीरियस ले रहा है? फिर छोड़ दे, मत ले सीरियस। और अभी तो ये मारा गया है, हाफिज सईद का भी नंबर आएगा, और तेरी आर्मी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? बड़ा आया हिंदू मुस्लिम कांड खेलने। अपने मकामी इदारों का, पुलिस का, गवर्नमेंट की, मतलब उनकी इसका आप इंतजार करें। तो इंडिया का अगर आप देखें ना, मैं आपको तफसील से बता दूंगा। और दूसरा, इंडिया में ना ये एक नया थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है, जब से ये थोड़े से क्या कहते हैं इसको, मोदी साहब का सेकंड टेन्योर आया है, तो तब से इनका ये नया ट्रेंड आ रहा है। आप याद करें 2023 में 2023, सिर्फ मैं ये चंद 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो थे, ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इंडिया को कहा कि जी आप दहशतगर्द हैं, आपने ये कनाडा के अंदर जो है एक खालिस्तान मूवमेंट के लीडर को कत्ल किया। उसके बाद उसी साल नवंबर में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि जनाब आप ये मस्तियां छोड़ दें, हम आपको सीधा कर देंगे। उसके बाद 2022 में कतर ने इनके 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स को और लोअर रैंक से कुछ उनका स्टाफ था, उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने उनको सजाए मौत दी। उसके बाद जर्मनी से इनके डिप्लोमेट को निकाला 2023 के अंदर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से निकाला। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंडियंस जो है ये थोड़ा सा हौसला रखें। अभी फरवरी का महीना गुजरा है, असल में फरवरी जब आता है ना, तो बाकी लोग तो वैलेंटाइन या मतलब की और चीजें मनाते हैं, इनको वो अभिनंदन की चाय जब हम याद कराते हैं, तो उसके बाद तकलीफ का एक ऐसा समा होता है कि फिर ये आप अंदाजा कर लें कि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो है ना इसी तरह उछलते हैं। और जब 93,000 तुम्हारे सैनिकों को याद दिलाते हैं, तो जिनको बॉर्डर पे नंगा करके हमने भेजा था, भूल गए क्या? 1971 तुम्हारे 2 टुकड़े हमने किए थे, 2 टुकड़े, और तुम्हारे 93,000 सैनिकों को नंगा करके भेजा था, नंगा करके। भूल गए क्या वो दिन? और जहाँ तक बात अभिनंदन सर की है कि चाय पिलाया, हाँ, तो वो बहुत गर्व के साथ वो चाय पिए थे, वहाँ बैठ के गर्व के साथ चाय पिए थे तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर बैठ के। और तुम्हारे पार्लियामेंट के अंदर पैर कांप रहे थे ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी ना इमरान खान की कि हिंदुस्तान हमला कर देगा, पैर कांप रहे थे उनके। और वो बंदा अभिनंदन सर आराम से बैठ के चाय पी रहे थे, चुस्की ले रहे थे चाय का। कुछ नहीं कर पाया तुम वहाँ पे, कुछ नहीं कर पाया तुम्हारी, क्योंकि औकात नहीं है। और जहाँ तक बात है जस्टिन ट्रूडो की, जस्टिन ट्रूडो ने क्या कोई सबूत दिया? अमेरिका ने क्या कोई सबूत दिया कि वहाँ पे जो हमला हुआ वो भारत ने कराया है? बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा कुछ भी, लेकिन फैक्ट भी तो होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने क्या सबूत दिया था? वो बंदा तो अपने देश को बर्बाद कर गया। जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो उसको ही गाली देती हैं, वो उसी को गाली देती हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज वो सरकार से भी हट चुका है। और जहाँ तक बात रही खालिस्तानी की, तो जिसने भी निपटाया सही किया, बिकॉज खालिस्तानी भी तुम्ही लोग जैसे हैं, बिल्कुल एक देशद्रोही है वो भी। और इंडिया में जैसे आते हैं हम ठोके जाते हैं, बाहर भी कोई ठोक रहा है। बहुत बहुत थैंक यू, डोनेट कर रहा है ये सारी चीज़ें। अब आता हूँ कतर के ऊपर, ठीक है? कतर ने जिन 8 हमारे देश के जो जवान थे, उनको रिटायर्ड जो सैनिक थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो क्या उनको फांसी हो गई? क्या इंडिया ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया? अगर तुम्हारे देश के होते ना, तुम्हारे तो बराबर डिप्लोमेसी नहीं है तुम्हारे देश में, कोई बोलने वाला नहीं, किसी को इंग्लिश तक बोलने नहीं आती तुम्हारे देश में। तुम्हारे एनालिस्ट इस चीज़ को कोट किए हुए हैं, ठीक है? और तुमसे बेटर एनालिस्ट है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो क्या फांसी होगी? भारत ने केस लड़ा, भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से उनको रिहा कराया वहाँ से। जो इल्ज़ाम लगे हुए थे वो सारे गलत साबित हुए थे, किसी को फांसी नहीं हुई। एक को छोड़ के सारे यहाँ पे हैं, इंडिया में आ जाए मे बी, एक वहाँ पे, बाकी सारे इंडिया में, ये तो कंफर्म है। अब तुम हमें पाठ पढ़ा रहे हो, पहले अपने अंदर झांक के देखो, अपने गिरबान में पहले झांक के देखो। और तुम्हारे बात करने के तरीके से पता चल रहा है तुम कितने बड़े तुम साइको हो, और कितने बड़े तुमको, कितनी जल्दी है तुमको 72 हूरों के पास जाने की। संभल जाओ नहीं तो तुम्हें भी 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा, समझ गए? मैच रजा, नाम भी मैट, चटाई रजा, जे की जगह टी कर दो। पहले अपनी औकात देखो जाके, बाद में इंडिया के बारे में बोलना। पहले अपनी औकात देखो, जेब में देखो कितने पैसे पड़े हुए हैं। इसीलिए तुमको भिखारिस्तान कहा जाता है। और कभी अपने मुल्क की ना, कभी मैप देखना, कुत्ता जैसे बैठा होता है ना, कुत्ता डॉगी उस शेप में है। और अब तो डॉगी का पूंछ भी अलग होने वाला है कुछ दिनों में, देखते जाओ। फिर थोड़ी खामोशी होगी, दोबारा जब फरवरी आएगा इसी तरीके से। और कुछ इंडियन कमेंटेटर्स लिख रहे थे कि मेजर साहब अभिनंदन का बार बार जिक्र करते हैं, तो भाई अभिनंदन का क्यों नहीं मैं जिक्र करूं? आपका MiG-21 के ऊपर आपका एक क्या कहते हैं ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करता है। तो और दूसरा एक चीज और मैं आपके क्या कहते हैं उसको तवज्जो में लाना चाहता हूँ कि इनका देखें, ये जो बलूचिस्तान का भी इंसिडेंट था, आपने उसका जिक्र किया, तो आप ये देख लें, आम चलती हुई बस, आम ट्रेन, मतलब जो सॉफ्ट टारगेट है, आम सिविलियंस। इसी तरीके से जब इन्होंने पुलवामा के अंदर भी एक एयर अटैक करने के लिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आम सिविलियंस के ऊपर हमला किया। और उसके जवाब में आप देख लें कि जब आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स गई, आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अटैक किया तो सप्लाई डिपो के ऊपर और उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर थे उनके ऊपर, और लास्ट सेकंड के ऊपर मिसाइल का रुख तब्दील कर दिया। इंडिया को सिर्फ ये जता दिया कि जनाब अगर आप हमला करेंगे तो हम आपके मिलिट्री तक। तो ये थोड़ा सा ना असूल के अंदर फर्क है। इंडियन साइड के ऊपर वो हर चीज के ऊपर जरा वो खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारी साइड के ऊपर थोड़ी सी मिर्च। वसूल मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर जाके जो निहत्ते मासूम बच्चों और औरतों के ऊपर जो बम गिराए थे, उसका क्या है? वो तुम्हारे वसूल है क्या? तुम्हारे आदमी के, वो तुम्हारे आर्मी के वसूल के अंदर आते हैं। और अगर इंडियन आर्मी ने जो तुम्हारे आम सिविलियंस को मारे थे, तो फिर 40 दिन तक बंद करके क्यों रखे थे उस जगह को? खोल देते ना, इंटरनेशनल मीडिया को आने देते, रिपोर्ट करने देते, उनको वो लाशें दिखाते हैं कि देखो ये मासूम लोग हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स ने मार दिया है। यहाँ तो कोई आतंकवादी है ही नहीं, क्यों बंद रखा था उस जगह को 40 दिनों तक? ओपन कर देते 40 दिन, अगले दिन ही ओपन कर देते यार। और डेड बॉडीज जो पड़ी हुई थी, जो तुम्हारे जो आर्म सिविलियन थे, सो कॉल्ड आर्म सिविलियन, उनको दिखाते इंटरनेशनल मीडिया को बुला के कि देखो इंडियन एयरफोर्स ने ये किया। तुम्हारी फोर्स, तुम्हारी आर्मी दिखाते कि उसकी इतनी औकात है, तो या तुम्हारी इतनी औकात है तो मैट रजा, चटनी रजा है औकात इतनी, दिखा देते एक बार, हमें भी थोड़ी जानकारी हो जाती। और तुम्हारी फौज की तो बहादुरी हमने बहुत पहले से देख रखी है, 1971 में देखी थी, जब 93,000 पाकिस्तानी फौजों को नंगा करके यहाँ से भगाया था। तो 1999 में भी किया था, परवेज मुशर्रफ दौड़ के भागा था अमेरिका, तुम्हारे प्रधानमंत्री दौड़ के भागे थे अमेरिका। अरे जनाब कुछ करो, भारत को रोको, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। वो तो लाहौर पहुंच गए हैं और तुम बड़ी हवा में उड़ रहे हो। अगर हवा में जो उड़ रहे हो ना, हमें पंख काटना भी आता है। और जो तुमने ट्रेन हाईजैक की जो बात की कि मासूमों को वहाँ पे निशाना बनाया, BLA की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और ये चीज़ इंटरनेशनल मीडिया भी कोट कर रहा है कि उन्होंने बच्चों, बूढ़े और जो औरतें थीं उनको छोड़ दिया था।
उन्होंने सिर्फ उनको मारा है जो पाकिस्तानी आर्मी, ISI या पाकिस्तानी पुलिस से मैच करते हैं। सिर्फ उनको ठोका है और बिल्कुल सही किया है। मैं तो कह रहा हूँ और ठोकना चाहिए, बिकॉज जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो देश उनका सपोर्ट कर रहा है, मैं तो कहूँगा और भी करे वो सपोर्ट, जो भी देश कर रहा है। बहुत सही कर रहे हैं, ठोको इनको ऐसे, बिकॉज तुम लोग वही चीज़ डिजर्व करते हो। और अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, मैट रजा, क्योंकि धीरे धीरे करके एक नंबर आ रहा है। हाफिज सईद का नंबर आने वाला है, दाऊद का नंबर आने वाला है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। है वो इसलिए कि हम समझते हैं कि खित्ते में अमन रहना चाहिए सब कुछ। तो आपका जो पहला सवाल है कि ये अबू कताल का जो ये जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो आप कह रही हैं कि हाफिज सईद के कोई रिश्तेदार हैं या उनके राइट हैंड है। मुझे बिल्कुल इस बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो मेरी एक संजीदा ओपिनियन है वो ये है कि इंडियन मीडिया के ऊपर जो इस तरह की खबरें नशर होती हैं, बुनियादी तौर पे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये जो एक अटैक हुआ अफसोसनाक, तो उस अटैक के बाद वो एक माहौल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि 2023, 2022, 2024 इंडिया बहुत अंडर प्रेशर रहा है। वो इसलिए कि आलमी तौर के ऊपर हमने नहीं, हम तो चलो पुराने कहते हैं ना कि ये इंडियन जो है ये कातिल हैं, दहशतगर्दी करते हैं और इस तरह की कार्रवाइयों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन और इंडिया हमें कहता है कि जी हम ये करते हैं, तो हम दोनों का तो चले मामला समझ में आता है। लेकिन जब अमेरिका ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर कराया है, और अभी इनके जयशंकर साहब गए हुए थे लंदन में, तो वहां पे भी एक बड़ा बहादुर खालिस्तान का वो जो सिख नौजवान था, वो उनकी गाड़ी के सामने आके उसने इंडिया के झंडे को फाड़ दिया। तो इंडिया को ना थोड़ी सी अपनी चिंता करनी चाहिए, बजाय इसके कि सुबह भी पाकिस्तान। डर तो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है साफ साफ। झंडा फाड़ दिया, जरा मुझे जरा क्लिप दिखाओ कहाँ पर झंडा फाड़ दिया, और कौन से ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने भारत पे आरोप लगाए थे कि हाँ ये भी साजिश के अंदर है। फैक्ट्स दिखाओ जरा मुझे। और अच्छा चलो ठीक है, भारत से साजिश के अंदर है, कनाडा ने भारत का क्या उखाड़ लिया? चलो बताओ, क्या उखाड़ लिया कनाडा ने भारत का? अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया भारत का? अभी मोदी जी गए थे अमेरिका, पता है वहाँ पे क्या हुआ था? शाइन करनी थी, ट्रंप ने चेयर हटाया, मोदी जी को बैठाया और पीछे ऐसे करके खड़ा था डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे। और जब PM जाते हैं ना तो दूर से ही हाथ दिखा देता है, बैठो वहाँ पे, चल बैठ। ये इज्जत है, ये इज्जत है। और अभी तो ट्रंप ने एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है पासपोर्ट के लिए, वीज़ास के लिए, जिसमें जो तुम्हारी जो लिस्ट है उसमें जो तुम्हारे देश के जो बहुत ही अमीर लोग हैं वही अमेरिका का वीज़ा ले सकते हैं। अब सोचो, जो तुम्हारे देश में जो लोग ख्वाब देखते हैं कि हम अमेरिका जाकर पढ़ेंगे, अमेरिका जाकर रहेंगे, उनका क्या होगा ख्वाब का? इंडिया तो कहीं भी उस लिस्ट में ही नहीं है। 3 लिस्ट हैं, रेड, ऑरेंज और येलो, तीनों में नहीं है इंडिया। बिकॉज इंडिया टैलेंटेड कंट्री है, इंडिया के पास उतनी रिसोर्सेस हैं, इंडिया उतनी पावर रखता है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के डिप्लोमेट्स को इंग्लिश बोलने आती है, वो इंग्लिश में अपनी बातें रख सकते हैं। तुम्हारी तरह हवाई बातें नहीं करते हैं, तुम्हारे डिप्लोमेट्स की तरह हवाई बातें नहीं करते हैं। इंडिया के डिप्लोमेट्स फैक्ट पे बात करते हैं। और जो बहादुर जो खालिस्तानी था, तो उस बहादुर खालिस्तानी को बोलो कि सामने से आकर जो करना है वो करे ना। फॉरेन मिनिस्टर के सामने जाके ही कर दिया, उससे क्या होगा? वो तो देखे भी नहीं होंगे, उल्टा मैंने देखा वो थूक के चले गए, वो थूक के चले गए। आर्मी के सामने आके बोले, किसी इंडियन सिटीजन के आगे उस तरीके से करके देखें, फिर देखो उसका क्या हाल होता है। देखो फिर क्या हाल करते हैं उसका। ऐसे तो बहुत बोल लेते हैं, ट्रूडो भी बहुत बोलता था। क्या हुआ अब? क्या हुआ उसके साथ? जिस जर्मनी को तुम बोल रहे हो कि जर्मनी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था, वो जर्मनी तो आके भीख मांग रहा है यहाँ पे इंडिया में कि आप हमारे साथ ट्रेड शुरू करो।
हमसे कंपेयर ना करो। अपनी जो तुम्हारी जो क्या कहते हैं, जो तुम्हारी गंदगी है वो हम पे मत डालो, अपने तक ही सीमित रखो, ठीक है। शाम भी पाकिस्तान और जो है ना रात भी पाकिस्तान। लेकिन मेरे साथ आपका गुस्सा कहीं ना कहीं राइट भी है, क्योंकि एक चीज जो है अभी पाकिस्तान में उसकी खबर नहीं आती और वो इंडियन मीडिया में बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। इंडिया को एक कह जाए कि उनका मीडिया बहुत बड़ा है और उनकी आवाज जो है एक सॉफ्ट इमेज की वजह से दुनिया सुनती भी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये जो अबू कत्ल की हम बात कर रहे हैं, जिनको गन डाउन किया गया है, इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया, सोशल मीडिया इस खबर से भर चुका है। लेकिन सर यूनाइटेड नेशन में अगर आपको याद है, जैसे आपने कहा कि इंडिया बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी हम ये केस लेके जा चुके हैं कि भाई 22 से 23 लोगों को इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग किया। अब ये टारगेट किलिंग किस तरह हो रही है, इंडिया किस तरह पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक पहुंच रहा है, किस तरह से वो अपने जो डेजिग्नेटेड जो उनके टेररिस्ट है उनके अकॉर्डिंग वो उनको यहाँ पर जो खत्म कर रहा है और बोल रहे हैं हम घर में घुस के मार रहे हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाता है और रिजल्ट कुछ भी नहीं। देखें, एक तो मेरे ख्याल में कि इंडिया और पाकिस्तान इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं और इतनी हमांगी है दोनों मुल्कों में कि वहाँ के लोग यहाँ की जबान बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ के लोग वहाँ के, और हम एक दूसरे कल्चर से बड़ी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो ऐसे में अगर कोई यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है तो उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया, फिर मैं दोबारा यही कहूँगा, आपने कहा कि जी हम गुस्से में, असल में गुस्से में नहीं, वो जिस तरह होता है ना कि इंसान जिद हो जाता है कि भाई जिस तरह वो मक्खी आप पतंग कर रही है ना तो आप जिद हो, इसी तरीके से मैं जरा जिद हो रहा हूँ कि भाई बार बार एक ही बात, वो हाफिज सईद, वो अजमल कसाब, मतलब ये भाई देखिए ना, आप एक बात करें कि जो बड़े मसले हैं, ये तो फिर भी छोटे छोटे गली मोहल्ला के मसले हैं ना। आपका कश्मीर का मसला है कि भाई आप उसके ऊपर बातचीत करें ना जी, कश्मीर के लोगों को उनका हक, उनका राइट, और कश्मीर के लोगों को आप करने दें कि जो वो करना चाहते हैं। तेरे लिए ये आम मसला होगा, ठीक है। हाफिज सईद और ये जो इनको ठोकना है ये तेरे लिए आम मसला होगा, गली मोहल्ले का मसला होगा, हमारे लिए आम मसला नहीं है ये। उसने जो लोगों को जो मारा है, मासूम लोगों को जो मारा है, जो मासूम लोगों को टॉर्चर किया है, जो हमारी जो फोर्सेस को मारा है, वो आम बात है क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए 90 सैनिक मारे गए, किसी एक का जनाजा नहीं निकलता तुम्हारे यहाँ। तुम्हारी आर्मी छोड़ देती है। करगिल में कितने सैनिक तुम्हारे मारे गए थे? इंडियन आर्मी बोली कि अपने सैनिकों को ले जाओ, तुम्हारी आर्मी ने बोला कि हमारे सैनिक नहीं है। इंडियन आर्मी ने पूरे सम्मान के साथ उनको करगिल में दफनाया था। तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी को, अपनी आर्मी से पूछो कहाँ गए लोग। हाँ, क्या तुम्हारी आर्मी आती है काउंटर करने के लिए? जो बहुत चौड़ से बोल रहे हो कि तो गली मोहल्लों की बात है, हमारे लिए वो चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर कोई भी एक कातिल जो हमारे देश को जो बदनाम किया है, जिसने हमारे देश के सिटीजन की जान ली है, अगर वो मरता है तो हमारे लिए प्राइड की बात है वो, और हम उस पर खुश भी होंगे, जश्न भी मनाएंगे। और घर में जहाँ पे घुस के मारने की बात है तो घर में घुस के मारे हैं और आगे भी मारेंगे। तुम्हारी सेना, तुम्हारी इंटेलिजेंस कुछ हमारा उखाड़ नहीं सकती, और ना तुम कुछ उखाड़ सकते हो चटाई कहीं के, समझे। और जहाँ तक तुम कश्मीर की जो बात कर रहे हो कि कश्मीर के लोगों को हक दिलाने के लिए, एक बार अपना कश्मीर देखो जिसको तुमने ऑक्युपाइड कर रखा है, और एक बार हमारा जो कश्मीर है उसको देखो, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अपने ऑक्युपाइड किए हुए कश्मीर में जाके लोगों से पूछो वो क्या चाहते हैं। बलूचिस्तान को देखो, क्या किया हो बलूचिस्तान के साथ। 7,000 से ऊपर लोग गायब हैं वहाँ पे। 7,000 कहाँ हैं वो 7,000 लोग? जिस BLA को तुम आतंकवादी संगठन बोलते हो, वो तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हो। उन्हीं का रिसोर्सेस यूज करके खाना खाते हो, तोंद निकाल रखे हो भैंस की तरह। पहले अपने मुल्क को सही करो, बाद में किसी को बोलना, समझे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुछ बोलो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और ऐसे तो पाकिस्तान का ये हमेशा से रहा है, जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर बॉल फेंक देता है। UN में क्यों नहीं कोई तुम्हारा सपोर्ट करता है? तुम्हारे देश पे आज के टाइम पे कोई थूकता नहीं है, तुम्हारे देश के ऊपर तो कोई थूकता नहीं है। और जो थूकते भी हैं उनको मतलब है, उनके पीछे स्वार्थ है उस चीज़ का। तुम्हें क्या लग रहा है चाइना जो CPC का जो प्रोजेक्ट लेके आया है वो क्या पाकिस्तान की
बहुत पाकिस्तान को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो लाया है क्या? तुम्हारी गलतफहमी है वो। तुम्हारी रिसोर्सेज वो यूज करना चाहता है चाइना, तुम्हें लॉलीपॉप थमा के, तुम्हारा रिसोर्सेज यूज करना चाहता है चाइना, और कर रहा है वो ले जा रहा है। तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम पहले भी तुम गुलाम थे, अब भी गुलाम हो और आगे भी गुलाम रहोगे। चमचेगिरी करनी तुम्हारी रस में बसी हुई है, चमचागिरी करते रहते हो। जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत होती है, कोई एक हमला कहीं जाके कर दोगे या फिर कोई बहुत हो हल्ला कर दोगे और अमेरिका से पैसे ऐंठ लोगे इस चीज़ के। अरे अजी हमारे यहाँ तो भूखमंदी है, हमारे यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं, थोड़ा भीख दे दो, थोड़ा भीख दे दो हमें। तुम्हारे जो आसिम मुनीर पहुँच जाते हैं कटोरा लेके अमेरिका के पास, IMF के पास। ये तो तुम्हारी औकात है और तुम इंडिया पे तुम कमेंट कर रहे हो। ये मानसिकता है। और मैं तो नायला जी से बोलूँगा कि ऐसे पागल आदमियों को मत लाया करो शो पे। आपके TRP डाउन होगी, आपके व्यूज डाउन हो जाएंगे। ये पागल जाहिल इंसान एक नंबर का, कुछ पता नहीं है ये इसको। एक नंबर का जाहिल इंसान है ये तो। खैर, वी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।